वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम जरा गहराई से देखेंगे भारत में क्रिप्टो के भविष्य को, और हमारे साथ हैं कॉइन स्विच के को-फाउंडर आशीष सिंघल। उनके कुछ विचार। तो कोशिश रहेगी कि समझें कि निवेशकों के लिए और जो लोग इसमें रुचि रखते हैं उनके लिए क्या खास बातें हैं। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं क्रिप्टो बाजार की जो अस्थिरता है उससे। सिंगल जी का मानना है कि बाजार में ये उतार चढ़ाव तो देखो नॉर्मल है, खासकर जब दुनिया भर में थोड़ी अनिश्चितता चल रही हो। ये क्रिप्टो का नेचर है, समझ लीजिए। हाँ, ये तो है। कीमतें एकदम से ऊपर फिर नीचे, सबने देखा ही है। तो ऐसे माहौल में सिंघल की सलाह क्या है? निवेशकों को क्या करना चाहिए? देखिए, उनकी जो मेन सलाह है वो ये कि क्रिप्टो को कोई जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम ना समझें, प्लीज। इसे एक लंबे समय के निवेश की तरह देखें, जैसे आप शेयर में या प्रॉपर्टी में लगाते हैं ना पैसा, वैसे। उनका मानना है कि इस टेक्नोलॉजी में मतलब लंबी अवधि में दम है, तो थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। लंबी अवधि का नजरिया, ठीक है। और क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कुछ खास टिप्स? हाँ, कुछ बेसिक बातें हैं जो यहाँ और भी ज़रूरी हो जाती हैं। पहला तो डाइवर्सिफिकेशन, मतलब सारा पैसा एक ही क्रिप्टो में नहीं, अलग अलग विकल्पों में थोड़ा थोड़ा बांटें। अच्छा। दूसरा, डिसिप्लिन, मतलब भावनाओं में बहकर नहीं, एक प्लान बनाकर इन्वेस्ट करें। और सबसे ज़रूरी, अपनी रिसर्च, खुद की रिसर्च। उतना ही पैसा लगाएं जितने का रिस्क आप ले सकें। और अगर बाजार नीचे जाए भी तो आप उसे होल्ड कर सकें, घबराएं नहीं। हाँ, ये अपनी रिसर्च वाली बात तो बहुत ही जरूरी है। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही सिंगल ने, कि क्रिप्टो अपनाने में भारत दुनिया में आगे है। इतनी अस्थिरता, नियमों का भी कुछ पक्का नहीं, फिर भी ऐसा क्यों? हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। शायद एक कारण यहाँ की यंग पॉपुलेशन है जो टेक्नोलॉजी जल्दी अपनाती है। पर सिंगल इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि नियम साफ होने चाहिए, रेगुलेशंस क्लियर होना चाहिए। अच्छी बात यह है, वो मानते हैं कि भारत धीरे धीरे अनिश्चितता से क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहा है। और ये नियम ये कैसे होने चाहिए? उन्होंने स्मार्ट रेगुलेशन की बात की। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या हुआ असल में? देखिए, स्मार्ट रेगुलेशन का मतलब है एक ऐसा बैलेंस बनाना जो 3 चीजों का ध्यान रखे। पहला, इन्वेस्टर की सेफ्टी। दूसरा, देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और तीसरा, इनोवेशन, मतलब नई टेक्नोलॉजी को भी बढ़ने का मौका मिले। अच्छा। चुनौती इसी बैलेंस में है। नियम इतने सख्त ना हो कि इनोवेशन ही रुक जाए, और इतने ढीले भी ना हो कि निवेशकों का नुकसान हो जाए। हाँ, ये बैलेंस बनाना तो मुश्किल काम होगा। अच्छा, एक और बात। विदेशों में स्पॉट बिटकॉइन इथेरियम ईटीएफ आ रहे हैं। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो स्टॉक मार्केट जैसे खरीदे बेचे जाते हैं। तो क्या भारत में भी ये जल्द आ सकते हैं? सिंगल किलोसार भारत में इसमें अभी टाइम लगेगा। हमारे जो अभी के टैक्स नियम हैं और जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के रूल्स हैं ना, वो फिलहाल ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए मतलब सही नहीं बैठते हैं। हो सकता है आगे चल के भविष्य में खास इंडियन मार्केट के लिए कुछ रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स आएं, पर एकदम से ईटीएफ की उम्मीद अभी कम है। ओके। सुरक्षा की बात पर आते हैं। कॉइनस्विच जैसी कंपनियां क्या कर रही हैं सेफ्टी के लिए? आपने कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज किए थे, कोल्ड वॉलेट, केवाईसी, एमएल। आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ, देखिए, सुरक्षा तो सबसे जरूरी है। कंपनियां कई कदम उठाती हैं, जैसे एन्क्रिप्शन, मतलब डेटा को सिक्योर कोड में बदलना, रेगुलर ऑडिट्स करवाना, ज्यादातर पैसा कोल्ड वॉलेट में रखना। कोल्ड वॉलेट? हाँ, इसका मतलब है क्रिप्टो को इंटरनेट से दूर रखना, ऑफलाइन, ज्यादा सुरक्षित जगह पर। अच्छा, जैसे आप अपना सोना बैंक लॉकर में रखते हैं, कुछ वैसा समझ लीजिए। अच्छा, समझ गई। और केवाईसी एमएल नियम मतलब अपने ग्राहक को जानो और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के जो सरकारी नियम उन्हें मानना। सिंगल बताता है कि कॉइनस्विच अपनी कमाई के करीब 8 से 9% साइबर सुरक्षा पे खर्च करता है। 8-9%? ये तो काफी ज्यादा है। तो सिंगल के हिसाब से अभी भारत में क्रिप्टो के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है और सबसे बड़ा मौका? सबसे बड़ा रिस्क तो वही है, नियमों का पूरी तरह साफ ना होना। यही अनिश्चितता निवेशकों को डराती है और कंपनियों के लिए भी मुश्किल करती है। और सबसे बड़ा मौका वो है कि जैसे ही नियम स्पष्ट होंगे, इसे अपनाने वाले बहुत तेजी से बढ़ेंगे, खासकर टीयर 2, टीयर 3 शहरों में। वहां बहुत पोटेंशियल है। सिंगल का मानना है कि भारत में क्रिप्टो को मेन स्ट्रीम बनाने के लिए हाइप से पहले ट्रस्ट बनाना जरूरी है, और ये भरोसा आएगा पारदर्शिता से, एजुकेशन से और सुरक्षा से। बिल्कुल। चलिए अब एक आम सवाल लेते हैं जो शायद बहुत से लोगों के मन में होगा। सवाल, क्रिप्टो बाजार में इतना उतार चढ़ाव है, तो क्या इसमें पैसा लगाना ठीक है या कहें सुरक्षित है? अस्थिरता इसकी सच्चाई है, इसलिए पहली बात, इसे लंबे अवधि का निवेश समझें। दूसरी बात,
पूरी रिसर्च करें। और तीसरी, सिर्फ उतना ही पैसा लगाएं जिसे आप जोखिम में डाल सकते हैं। और अगर जरूरत पड़े तो लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं बिना घबराए। ये कोई गारंटीड रिटर्न वाली स्कीम नहीं है। सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। जानकारी और सावधानी दोनों ही बहुत जरूरी है। और अब हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। आपके हिसाब से भारत में क्रिप्टो को आम लोगों के बीच भरोसेमंद बनाने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? सख्त नियम या फिर बेहतर और आसान भाषा में जानकारी? सोचिएगा जरूर। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।